स्मृति की रेखाएं में संकलित प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है भक्तिन, जिसमें महादेवी वर्मा ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बड़ा ही दिलचस्प खाका खींचा है। लेखिका कहती हैं, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था। लक्ष्मी नाम समृद्धि व ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी गरीब लेकिन समझदार थी। उसके नाम व भाग्य में विरोधाभास था। वह सिर्फ नाम की लक्ष्मी थी। कहीं कोई उसका उपहास न उड़ाए, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छिपाती थी। लेखिका से भी उसने इस नाम का प्रयोग न करने की प्रार्थना की। लेखिका ने उसके गले में कंठी माला व मुंडे हुए सिर और सेवा भावना व कर्तव्य परायणता को देखकर उसका नाम भक्तिन रख दिया। लेखिका ने भक्तिन को सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली कहा है, क्योंकि जिस तरह हनुमान जी श्री राम की सेवा निस्वार्थ भाव से करते थे, उसी प्रकार भक्तिन भी लेखिका महादेवी वर्मा की सेवा निस्वार्थ भाव से करती थी। भक्तिन के जीवन को 3 परिच्छेद में बांटा जा सकता है: विवाह से पूर्व, विवाह के बाद और लेखिका के साथ। भक्तिन ऐतिहासिक झूसी गांव के प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी थी। सौतेली माँ के आश्रय में 5 वर्ष की उम्र में विवाह और 9 वर्ष की उम्र में गौना हो गया। पिता का उस पर अगाध स्नेह था, परंतु सौतेली माँ ने उससे ईर्ष्या रखने के कारण पिता की बीमारी का समाचार तक उसे नहीं भेजा कि कहीं पिता उसे संपत्ति का कोई हिस्सा ना दे दे, और जब समाचार भेजा तब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। सास ने रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए उसे यह कहकर पीआर भेज दिया कि वे वहाँ बहुत दिनों से नहीं गई है, हो आए। भक्तिन अपने पिता की मृत्यु के कई दिन बाद पहुंची। उसे सिर्फ पिता की बीमारी के बारे में बताया गया था। जब वह अपने मायके के गांव की सीमा में पहुंची तो लोग कानाफूसी करते हुए पाए गए कि बेचारी लक्ष्मी अब आई है। आमतौर पर वैसे शोक की खबर प्रत्यक्ष तौर पर दी भी नहीं जाती। कानाफूसी के जरिए अस्पष्ट शब्दों में बार बार कही जाने वाली बातों को लेखिका ने अस्पष्ट पुनरावृत्तियां कहा है। पिता की मृत्यु हो जाने पर लोग उसे सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे तथा ढांढस बंधा रहे थे। ये बातें स्पष्ट तौर पर की जा रही थी, अतः उन्हें स्पष्ट सहानुभूति कहा गया है। मायके जाने पर भी माता के दुर्व्यवहार एवं पिता की मृत्यु से शोक संतप्त व्यथित होकर वह बिना पानी पिए ही घर वापस आई और सास को खरी खोटी सुनाकर तथा पति पर गहने फेंककर अपना दुख प्रकट किया। भक्तिन ने पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। संस्करण अर्थात किसी पूर्व प्रकाशित पुस्तक को पुनः प्रकाशित करना उसका नया संस्करण कहलाता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। भक्तिन ने 1 कन्या के बाद पुनः 2 और कन्याएं पैदा की, यानी भक्तिन ने 3 कन्याओं को जन्म दिया, जबकि सास व जेठानियों ने लड़के पैदा किए थे। इस कारण उनका दुर्व्यवहार उपेक्षा भी भक्तिन को सहनी पड़ी। लेखिका ने व्यंग करते हुए भक्तिन को खोटे सिक्कों की टकसाल की संज्ञा दी है। टकसाल सिक्के ढालने वाली मशीन को कहते हैं। हमारे भारतीय समाज में लड़के को खरा सिक्का तथा लड़कियों को खोटा सिक्का कहा जाता था। लेखिका ने व्यंग किया है कि भारतीय समाज में पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को तो सम्मान मिलता है और लड़कियों को जन्म देने वाली स्त्रियां अशुभ और उपेक्षा के पात्र मानी जाती हैं। इनके ससुराल वालों का व्यवहार भी इसके प्रति ठीक नहीं था। घर की महिलाएं चाहती थी कि भक्तिन का पति उसकी पिटाई करे, परंतु भक्तिन पर उसके पति का विश्वास एवं प्रेम भरपूर था। पति के प्रेम के बल पर ही उसने बंटवारा कराया। बड़ी चतुराई और अनुभव से खेत खलिहान, गाय भैंस आदि अच्छे ले लिए। उसकी मेहनत और लगन से समृद्धि और बढ़ गई। बड़ी लड़की के विवाह के बाद 2 और कन्याओं की जिम्मेदारी 29 वर्ष की भक्तिन पर छोड़ भक्तिन का पति स्वर्ग से धार गया। संपत्ति को हथियाने के लालच में परिवार के लोगों ने भक्तिन का दूसरा विवाह कराने हेतु भरसक प्रयास किया, लेकिन भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया और केश मुंडवा कर गुरु मंत्र लेकर कंठी बांध ली। उसने दोनों लड़कियों की शादी कर बड़ी बेटी के पति को घर जमाई बनाकर रखा। भक्तिन का दुर्भाग्य था कि उसकी बड़ी लड़की भी असमय यानी युवा अवस्था में ही विधवा हो गई। भक्तिन का दुर्भाग्य भी कम हटी नहीं था, क्योंकि भक्तिन को बचपन से ही माँ की मृत्यु, विमाता का दंश, अल्पायु में विवाह
पिता की व पति की अकाल मृत्यु जैसे अनेक कष्टों का दंश झेलना पड़ा। जेठ जिठोत तो भक्तिन की जायदाद पर नजरें गड़ाए हुए थे ही। भक्तिन के दामाद की आकस्मिक मृत्यु से उन्हें अपनी इच्छा सफल होती सी दिखी। इसलिए जिठोत भक्तिन की विधवा लड़की के पुनर्विवाह के लिए तीतर लड़ाने वाले अपने साले का प्रस्ताव लाया, ताकि विवाह के बाद सारी संपत्ति उसके कब्जे में आ सके। बाहर के बहनोई से उन्हें संपत्ति नहीं मिल सकती थी, लेकिन लड़की ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और माँ बेटी अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगे। एक दिन चचेरे भाइयों ने चालबाजी की। जब भक्तिन घर में नहीं थी तो उस तितरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। मामला पंचायत में गया। तीतरबाज युवक ने अपने पक्ष में कहा कि उसे भक्तिन की बेटी ने ही अंदर बुलाया था, जबकि भक्तिन की बेटी ने इसका जबरदस्त विरोध किया। प्रमाण तीतरबाज के मुंह पर छपी उसकी 5 उंगलियां थी। पंचायत ने समस्या का मूल कारण कलयुग को मानते हुए निर्णय किया कि चाहे कोई सच्चा हो या कोई झूठा, अब इनका आजीवन पति पत्नी के रूप में रहना ही उचित होगा। पंचायत की इस अपीलहीन फैसले पर भक्तिन व उसकी बेटी खून का घूंट पीकर रह गई। लड़की ने अपमान के कारण होंठ काटकर खून निकाल लिया तो माँ ने क्रोधाग्नि से जबरदस्ती गले पड़े दामाद को देखा। भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया, ऐसी मध्ययुगीन बर्बरता आज भी अखबारों या टीवी पर अक्सर सुनने को मिलती है। बेमेल विवाह होने से यह संबंध सुखकर नहीं हुआ। तीतरबाज दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ा था, जिसकी वजह से पारिवारिक क्लेश के कारण खेत खलिहान सब चौपट हो गया। यहाँ तक कि लगान देना भी मुश्किल हो गया। लगान न पहुँचने के कारण जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। स्वाभिमानी भक्तिन यह अपमान सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली आई, महादेवी वर्मा के पास। घुटी हुई चांद, मैली धोती तथा गले में कंठी पहने भक्तिन ने लेखिका महादेवी से दाल रोटी बनाना आदि गृह कार्य जानने का दावा किया। अगले दिन नहाकर लेखिका की धुली धोती को जल के छींटों से पवित्र करके पहनी और उगते सूर्य व पीपल को जल अर्पित किया। 2 मिनट तक नाक दबाकर जप भी किया और छूत पाक को मानने के कारण कोयले की मोटी रेखा भी खींच दी, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति उसकी रसोई की पवित्रता भंग न कर सके। स्वयं लेखिका का प्रवेश भी वर्जित था। यदि लेखिका रेखा का उल्लंघन करती तो भक्तिन जैसे लोग भूखे मरने को तैयार हो जाते हैं, अतः वह कोयले की रेखा लक्ष्मण रेखा जैसी बन गई। भक्तिन स्वच्छता के नाम पर रसोई में लेखिका को घुसने नहीं दे रही थी। लेखिका को संशय था कि भक्तिन उसकी रुचि के अनुसार खाना बना भी पाएगी या नहीं। लेखिका को लगा कि कहीं शायद उन्होंने किसी अनाधिकारी को नियुक्त तो नहीं कर दिया, परंतु अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेखिका ने भक्तिन की धार्मिक प्रवृत्ति और पवित्रता को स्वीकार लिया था। भक्तिन द्वारा खींची गई रेखा का उल्लंघन भी नहीं किया। यह देखकर भक्तिन प्रसन्न और संतुष्ट हो गई थी। भक्तिन द्वारा बनाए गए भोजन के परोसने पर जब लेखिका ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो उसकी प्रसन्नता खत्म हो गई और हतबुद्धि हो बहाने बनाते हुए चटनी, गुड़ आदि चीज़ों का प्रस्ताव रखने लगी। गिरते स्वास्थ्य व परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए लेखिका ने स्वयं के खाने की अलग व्यवस्था की, किंतु देहातीन वृद्धा भक्तिन की सरलता से इतनी प्रभावित थी कि वह अपनी असुविधाएं भी उससे छिपाने लगी थी। भक्तिन की एक और विशेषता कि वह स्वयं को नहीं बदलती थी, बल्कि दूसरों को अपने मन के अनुसार कराने की इच्छा रखती थी। भक्तिन शहर के रीति रिवाज के अनुसार तो नहीं बदली, बल्कि लेखिका उसके प्रभाव में देहातीन जरूर बन गई। उसने लेखिका को ग्रामीण खान पान सिखाया, परंतु स्वयं ने शहरी रसगुल्ला भी नहीं चखा। और तो और लेखिका को अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, परंतु खुद ऐ के स्थान पर जी कहना नहीं सीखी। भक्तिन की यह विशेषता भी थी कि वह हर बात को, चाहे वह शास्त्र की क्यों ना हो, अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। एक बार लेखिका ने भक्तिन को सिर घुटाने से रोकना चाहा तो तुरंत ही भक्तिन ने कहा कि शास्त्र में लिखा है, तीरथ गए मुंडाई सिद्ध। अब यह बात किस शास्त्र में लिखी है यह भक्तिन को ज्ञात नहीं, जबकि लेखिका जानती थी कि यह कथन किसी व्यक्ति का है, न कि शास्त्र का।
अतः वह भक्तिन को सिर घुटाने से नहीं रोक सकी और हर बृहस्पतिवार उसका मुंडन होता रहा। भक्तिन में सेवा भावना, कर्तव्य परायणता के बावजूद अनेक दुर्गुण थे, जिससे लेखिका उसे अच्छा कहने में कठिनाई महसूस करती है। जैसे वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे रुपये भंडार घर की मटकी में छिपा देती है। जब उससे इस कार्य के लिए पूछा जाता तो स्वयं को सही ठहराने हेतु अनेक तर्क देती। वह लेखिका को प्रसन्न रखने के लिए बात को इधर उधर घुमाकर बताने से भी परहेज नहीं करती और वह इसे झूठ भी नहीं मानती। वह दूसरों को भी अपने अनुसार ढालने के प्रयास में रहती, परंतु स्वयं कोई परिवर्तन नहीं करती। पढ़ाई लिखाई में भी उसकी कोई खास रुचि थी नहीं। वह हस्ताक्षर करना भी नहीं सीखना चाहती थी। कहती थी उसकी मालकिन दिन भर लिखती पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लिखने लगी तो घर के काम कौन करेगा। भक्तिन इस बात में अपनी हीनता मानती है कि वह महादेवी की चित्रकला व कविता लिखने के दौरान किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकती है। अन्य व्यक्ति जहाँ लेखिका के कार्यों में हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर पाते, वही भक्तिन सदैव लेखिका के सामने बैठकर कुछ न कुछ क्रियात्मक सहयोग देने का प्रयास करती रहती। लेखिका की पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तिन बहुत प्रसन्न होती थी। अकेले में वह उसे बार बार छूती थी, उसे आंखों के समीप ले जाकर तथा चारों तरफ घुमाकर अपनी सहायता का अंश उसमें खोजती और संतुष्ट होती कि उस रचना में उसका सहयोग भी निहित है। भक्तिन में सेवा भाव कूट कूट कर भरा था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी सोना, कुत्ता वसंत, बिल्ली गोधूली भी आराम करने लगते थे, तब भी भक्तिन लेखिका के साथ जागती रहती थी। वह लेखिका को कभी पुस्तक, स्याही तो कभी फाइल देती थी। लेखिका भी उसकी आभारी थी। जब महादेवी वर्मा बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन न कर अपने कार्य में व्यस्त रहती थी, तो भक्तिन कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय पिलाकर उसे भूख के कष्ट से बचाती थी। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी और लेखिका के बाद में सोती थी। भक्तिन महादेवी की सच्ची सेविका थी। पहाड़ों के तंग व ऊंचे नीचे रास्तों पर वह हट करके महादेवी के आगे चलती थी, ताकि आगे आने वाले खतरे को स्वयं उठा ले। गांव की पगडंडी धूल भरी होती है, व्यक्ति के पीछे चलने वाले व्यक्ति को धूल सहनी पड़ती है, और यही कारण है कि गांव की धूल भरी पगडंडी पर भक्तिन महादेवी के पीछे चलती थी। परिवार वालों को भक्तिन रुपया भेज देती थी, कभी कभी सबको देख भी आती थी, परंतु वह उनके साथ रहना पसंद नहीं करती। लेखिका भक्तिन को छाया के समान समझती थी। युद्ध के समय लोग डरे हुए थे और लेखिका के विचलित हो जाने पर पलायन की बात सुनकर भक्तिन लेखिका को पहली बार सेवक के विनीत मुद्रा के साथ गांव चलने का अनुरोध करती है। वहां वह लेखिका के लिए हर तरह के प्रबंध करने का आश्वासन देती है, जैसे लकड़ी रखने के मचान पर नई धोती बिछाकर कपड़े रखने की व्यवस्था कर देगी, दीवार में कीले गाड़कर वे उन पर तख्ते रखकर किताबें रख देगी, सोने के लिए धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर उस पर कंबल बिछा देगी, रंग, स्याही आदि को नई हांडियों में रख देगी, कागज पत्रों को भी सही तरीके से चीखे में व्यवस्थित कर देगी। यहाँ तक कि कृपण समझे जाने वाली भक्तिन लेखिका के लिए अपनी पूंजी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाती है। लेखिका कहती हैं कि भक्तिन और उनमें वास्तव में सेविका और मालकिन यानी सेवक स्वामी का संबंध नहीं है, वह तो केवल बाहरी तौर पर ही है। इसका कारण यह था कि वह उसे इच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती थी, जबकि कोई भी मालिक इच्छा होने पर ना हटा सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। और भक्तिन चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल देती थी, जबकि कोई सेवक भी अपने मालिक की आज्ञा को हंसकर नहीं टाल सकता। यानी भक्तिन ने लेखिका को अपनी संरक्षिका मान लिया है, तो लेखिका भी उसे अपने परिवार का सदस्य मानती है। लेखिका उदाहरण देकर कहती है कि जिस तरह आंगन में फूलने वाला गुलाब व आम सेवक नहीं कहे जा सकते, आम और गुलाब का स्वतंत्र अस्तित्व है। ये फल व फूल प्रदान करके सुख की अनुभूति कराते हैं, परंतु हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखते तथा कांटों व पत्तों के बिखराव से कष्ट भी उत्पन्न करते हैं। भक्तिन पर भी ये सारी बातें लागू होती है। लेखिका के पास अनेक साहित्यिक बंधु भी आते रहते थे, परंतु उनके लिए भक्तिन के मन में कोई विशेष आदर सम्मान नहीं था। भक्तिन उन साहित्यिक बंधुओं को उनके आकार प्रकार व वेशभूषा
से न, या किसी के नाम के अपभ्रंश के द्वारा स्मरण रखती थी। कारागार के नाम से भक्तिन को बहुत भय लगता था। वह उसे यमलोक के समान समझती थी। कारागार की ऊंची दीवारों को देखकर वह चकरा जाती थी। किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर व्यथित भी हो जाती थी, परंतु जब उसे पता चला कि लेखिका जेल जा रही हैं तो खुद भी उनके साथ जेल जाने का हठ करती है। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वह बड़े लाट अधिकारी से लड़ने को भी तैयार हो जाती है। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद चालू है और लेखिका उसे खोकर पूरा नहीं करना चाहती, अर्थात लेखिका का भक्तिन के अंतिम परिच्छेद का पूर्ण न करना लेखिका का भक्तिन के प्रति आत्मीयता को ही दर्शाता है। भक्तिन को अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर महादेवी जी उसे खोना नहीं चाहती। इस प्रकार परिस्थितिवश अक्खड़ बनी, परंतु महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन ने महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छलयुक्त समाज में अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ी।